एनसीईआरटी चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, ज़्यादातर बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फ्रेंच में लिखी हुई है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। इससे अच्छा है कि हम कोई रेफरेंस बुक पढ़ लें। रेफरेंस बुक अच्छे से समझा सकती हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो तरीका है लिखने का वो आपकी एनालिटिकल पावर को बढ़ाता है अगर आप सीख लेते हैं तो। आज वैसे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब मैंने वीडियो बना रखी है, इधर उधर आपको कोई वीडियो दिख रही होगी उसे आप देख सकते हैं। आज हम कैसे पढ़ेंगे इस बात पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हेलो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए। अधिकतर हर बच्चे की क्वेरी रहती है कि सर एनसीईआरटी आप बोलते हो पढ़ने के लिए लेकिन कभी समझ में नहीं आती। तो हर 3 बच्चों में से एक बच्चा यही बोलता है कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती और फिर वो पढ़ते नहीं है। आज मैं आपको बड़े 3 इजी स्टेप बताऊंगा जिसके थ्रू आप एनसीईआरटी पे कमांड कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का पहला स्टेप, 3 बार में आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी, उससे पहले कोई तरीका नहीं है कि आपको समझ में आ जाए। पहला तरीका है कि आप एनसीईआरटी को थ्रू आउट रीडिंग करेंगे, बिना रुके पढ़ते जाएंगे। हाथ में एक मार्कर या हाइलाइटर या पेन या पेंसिल या उंगली से लाइन टू लाइन चलते रहेंगे। और इस दौरान चैप्टर के बीच में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन को केवल पढ़ना है, उसके सोल्यूशन को नहीं पढ़ना। और चलते जाएंगे, पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेंगे। कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ नहीं रुकना। कोई डेरिवेशन, कोई स्टेप डायरेक्ट लिखा जाएगा तो आप उसे डायरेक्ट समझ लेंगे कैसे आया होगा, या यकीन कर लेंगे कि हाँ भाई ऐसे आया होगा। अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप बहुत समझ के लिखने का सब स्टेप है। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, उससे दोबारा चैप्टर को शुरू करेंगे, हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे आप अटकते हैं वहाँ टीचर की मदद लेंगे, इंटरनेट की मदद लेंगे, या किसी भी तरीके से आप अलग सोर्स की रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं, डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं। हर वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसे समझ के लिखना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो भी लाइन एनसीईआरटी में है वो हर एक्सप्लेन होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। और हर एक डेरिवेशन के स्टेप ये कैसे आया उसको डिराइव करना है। क्योंकि एनसीईआरटी 2 तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, एक जो बोर्ड का पेपर, ये स्कूल के पेपर देते हैं एग्जामिनेशन, और एक जो कंपटीशन के पेपर देते हैं। तो दोनों के लिए ही हर स्टेप समझना जरूरी है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि डेरिवेशन के स्टेप समझना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो गलत है। डेरिवेशन के स्टेप भी आपके कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, तो इसलिए उसके स्टेप को भी आपको समझना है। अब तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप। अब आपने, मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी समझ में आ चुकी है, सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अब तैयारी है नोट्स बनाने की। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो हर डेरिवेशन को बहुत अच्छे से, और इस दौरान आप किसी रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जो भी नोट्स बनाएंगे प्रॉपर बनाएंगे, उनमें कुछ स्पेस रखेंगे ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है तो आप कर सकें। और इस बार फिर आपका 3 बार रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी अच्छे से आपको समझ में आ जाती है। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस थी कि आप एनसीईआरटी ऐसे पढ़ें। और आप यकीन मानिए, एक बार इस तरीके से एनसीईआरटी के किसी एक चैप्टर को करके देखिए, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता हो उसके चैप्टर को, और वो भी सबसे मुश्किल वाले चैप्टर को, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है इस तरीके से एनसीईआरटी को समझना। थैंक यू, गुड लक। नई वीडियो में मिलते हैं।